मस्ती में ठंडी का समय काटते हुए आप सभी बीसीएम का जो शानदार ऑफर है उसका खूब लाभ उठा रहे होंगे। आज का जो ये सेशन होने वाला है, इस सेशन में मैं दो टॉपिक्स कवर करने वाला हूं। एक बिजनेस से रिलेटेड है और एक थेरेपी से रिलेटेड है। बिजनेस से रिलेटेड में कुछ एक कॉमन चीजें हैं जो मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, और वो पहले करूंगा उससे आपको बहुत ज्यादा फायदे मिलेंगे। और दूसरा जो टॉपिक होगा उसके बाद वो एमडीएम कोर्स से रिलेटेड होगा कि अगर आप थेरेपी सेंटर चला रहे हैं या वैसे किसी को ट्रीटमेंट के लिए रिकमेंड कर रहे हैं टीएन्स के प्रोडक्ट्स। तो कल मैंने आपको सप्लीमेंट्स के बारे में बताया था कि हमारे पास क्लिनजिंग, सप्लीमेंटिंग और बैलेंसिंग सीरीज के प्रोडक्ट्स हैं। तो सप्लीमेंट्स में कैसे क्या डिसाइड करना है, पहले क्लिनजिंग देना जरूरी है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। कौन सा प्रोडक्ट कौन से सीरीज में, वो डिस्कस किया था। लेकिन मैंने साथ में लास्ट में ये बताया था कि हमारे सारे इक्विपमेंट्स बैलेंसिंग सीरीज में आते हैं। तो वहां पे कई बार कंफ्यूजन आती है कि किसको कौन सा इक्विपमेंट रिकमेंड करें, और इक्विपमेंट्स इतने सस्ते भी नहीं है कि सब नहीं कुछ समझ में आए। सप्लीमेंट्स में तो चलो कि ठीक है, कंफ्यूजन हो रही है तो एक आध ज्यादा कर दिया चलता है। लेकिन इक्विपमेंट में तो आप सारे इक्विपमेंट अगर रिकमेंड कर देंगे किसी एक इंसान को कि आपने बीसीएम भी दे दिया, एक्यूलाइफ भी दे दिया, हेड केयर भी दे दिया, मैट्रेस भी दे दिया, तो काफी महंगा हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का बजट इतना नहीं हो सकता। तो थेरेपी लेने में भी, और थेरेपी लेने में भी अगर नॉट रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स आप देंगे, पहले फोकस करेंगे, तो रिजल्ट कम आ सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट क्या है, किन चीजों से शुरुआत करनी चाहिए, किस कैसे केसेस में क्या इक्विपमेंट्स आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। वैसे तो जो मैं आप लोगों को लिस्ट दूंगा कोर्स खत्म होने के टाइम में बताने के बाद, कि आपके प्रायोरिटी लिस्ट में क्या इक्विपमेंट होना चाहिए, ऑप्शनल क्या होना चाहिए, ये सारा कुछ एडिशनल क्या होना चाहिए, वो सारा कुछ उसमें लिखा हुआ है। लेकिन वो बार बार लिस्ट आप खोल करके देखेंगे तो वो एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि कौन सा इक्विपमेंट हमारे लिए कहाँ पे ज्यादा यूजफुल है, कौन सा इक्विपमेंट कहाँ पे यूज नहीं करना है। तो आज का जो दूसरा टॉपिक होने वाला है वो है। तो चलिए हम पहले पहले टॉपिक पे बात करते हैं। ये टॉपिक क्यों आया? क्योंकि आज मुझे कहीं से खबर मिली कि कोई एक डिस्ट्रीब्यूटर ने किसी को बीसीएम तो दिया, लेकिन उसको फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर ऑफर के बारे में नहीं बताया था और उसने बीसीएम ले लिया। तो मैंने उनको बता दिया, फिर उन्होंने उससे पूछा तो बाद में वो देने को तैयार हो गया। फिर उसने मुझसे कहा कि मैंने सोचा था मैं ही रख लूंगा। तो इस तरह की कुछ छोटी छोटी गलतियां हम करते रहते हैं। इसमें कुछ लीगली गलत नहीं है। उसको डिस्ट्रीब्यूटर ने बीसीएम दिया तो उसने आईडी लगाने में अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, तो बिना आईडी लगाए हुए भी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे दिया, 50,175 में दिया। तो ऑफर वो उसको दे रहा है कि नहीं दे रहा है ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटर ऑफर है। तो अगर वो ऑफर नहीं दे रहा है तो कुछ भी गलत नहीं है उसमें, क्योंकि उसने डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, वो डिस्ट्रीब्यूटर बना ही नहीं, उस बंदे ने अपनी आईडी नहीं लगाई, तो लीगली इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन अगर आप बिजनेस एथिक्स के हिसाब से देखें तो इसमें आपका नुकसान है। अब आप सोचेंगे कि नुकसान कैसे है, उसने 50,175 रुपए दिए, बीसीएम लिया, और वो हम किसी की आईडी में चढ़ा देंगे, या अपना प्लेटिनम आईडी है तो ले लेंगे, हमें वहां से भी पैसे आ रहे हैं, और इसके अलावा 21-22 हजार का हमें फ्रूट एंड वेजिटेबल प्यूरिफायर भी मिल गया, तो इसमें नुकसान कहाँ से? तो यही होता है छोटी सोच और बड़ी सोच का फर्क। नुकसान कहाँ है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आप इससे कितना बड़ा फायदा ले सकते हैं वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। और ये भी बताऊंगा कि जब आप थेरेपी सेंटर चला रहे हैं या पेशेंट के ट्रीटमेंट पे काम कर रहे हैं तो आपका फोकस कहाँ पे होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो पेशेंट को थेरेपी देते रहते हैं, उनको रिकमेंड नहीं करते। जब कुछ दिनों के बाद जब पेशेंट को रिजल्ट आने लगता है, एक्यूलाइफ से रिजल्ट आने लगा, हेड केयर से रिजल्ट आने लगा, या बीसीएम से रिजल्ट आने लगा, तो उनको रिकमेंड नहीं करते हैं मशीनें खरीदने के लिए। वो एक ऐसा स्टेज होता है जहां पे उस पर्सन को ट्रस्ट आ चुका होता है मशीन पे। जैसे आपके पास कोई थेरेपी लेने आया और 15 दिन की थेरेपी के बाद उसको रिजल्ट आने शुरू हुआ, वो एक ऐसा मोमेंट होता है जहां पे उस पेशेंट को ट्रस्ट आ चुका है इक्विपमेंट्स पे, सप्लीमेंट्स पे। तो आप उसको फायदे समझा करके मशीन खरीदने के लिए रिकमेंड कर सकते हैं, सप्लीमेंट्स अपनी आईडी से परचेज करने के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं करते, जानबूझ के नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि इससे मेरा पेशेंट्स, अगर सभी ने मशीन ही खरीद लिया तो मेरे यहां थेरेपी कौन लेगा। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो शायद ऐसा सोचे या सोचते हों, लेकिन इसमें आपका नुकसान है, और छोटा मोटा नुकसान नहीं है, बहुत बड़ा नुकसान है। वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा ना करने से, उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर बनाने से आपको क्या फायदा है,
किस तरह से फायदा है, ये सारा कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। तो हम बात करेंगे कि टीएन्स हम करते क्यों हैं, टीएन से हमें मिलता क्या है। सबसे पहले मैं वो आपको बता देता हूं, टीएन्स से हमें मिलता क्या है। टीएन्स हमें बेसिकली पांच चीजें देता है, पांच चीजें देता है। पहला वो है रेस्पेक्ट। जब आप टीएन्स के थ्रू लोगों की जिंदगी बदलते हैं, उनकी सेहत को इंप्रूव करके, सेहत को बेहतर करके, या उनको पैसा कमाने का मौका दे, तो वो रिस्पेक्ट मिलता है। और ऐसा नहीं है कि पैसा कमाने के लिए आप किसी को करोड़ों कमाने का मौका देते हैं। आज के टाइम में जब हर कोई एक दूसरे को लूटने में लगा हुआ है, वहां पे अगर आपकी वजह से कोई 5,000 भी कमा लिया, तो भी वो खुश होगा, वो आपकी इज्जत करेगा। और जिंदगी भर लाखों करोड़ों कमाएगा तो आपके पैर भी छुएगा। तो वो एक तो है रेस्पेक्ट। दूसरा है एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम वो इनकम है जो आप प्रोडक्ट्स बेच के, या लोगों की जांच करके, या लोगों की थेरेपी करके कमाते हैं। ध्यान रखिए, एक्टिव इनकम वो इनकम है जो आप प्रोडक्ट बेच के, लोगों की जांच करके और लोगों की थेरेपी करके कमाते हैं। इसकी एक लिमिट होगी। आप एक दिन में कितने लोगों की जांच कर सकते हैं, एक दिन में कितने लोगों की थेरेपी कर सकते हैं, एक दिन में कितने प्रोडक्ट बेच सकते हैं, इसकी एक लिमिट होगी। अकेला बंदा दिन भर में 50 लोगों की थेरेपी तो नहीं कर सकता। अकेला बंदा दिन भर में 50 लोगों की जांच तो नहीं कर सकता। अकेला बंदा दिन भर में 1 लाख के प्रोडक्ट तो नहीं बेच सकता, या 5 लाख के प्रोडक्ट तो नहीं बेच सकता। इसकी कोई ना कोई लिमिट होगी। हर इंसान की लिमिट अलग अलग हो सकती है, हर इंसान की कैपेसिटी हो सकती है, लेकिन कोई ना कोई लिमिट होगी। तीसरी इनकम है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम की दो अनमोल खूबियां हैं। पैसिव इनकम की दो अनमोल खूबियां हैं, इसको ध्यान से समझिए। पहला तो इसकी कोई लिमिट नहीं। पैसिव इनकम वो है जो आपकी टीम के काम करने से आपको आती, टीम के काम करने से आपको आती। पैसिव इनकम का मतलब होता है कि आप काम नहीं कर रहे हैं तो भी आपको इनकम। तो एक तो इसका ये फायदा है कि ये एक लॉन्ग टर्म इनकम है। आप हमेशा काम नहीं कर सकते, आप 24 घंटे काम नहीं कर सकते, आप महीने के 30 दिन काम नहीं कर सकते, आपको दूसरे काम भी होंगे। आप एक उम्र के बाद काम नहीं कर सकते, जब आप बीमार हैं काम नहीं कर सकते, आप किसी फंक्शन में, किसी सेलिब्रेशन में, घूमने फिरने में बिजी हैं तब आप काम नहीं कर सकते। जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे तब आप काम नहीं कर सकते, जब आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे तब काम नहीं कर सकते। लेकिन जब आप टीम बनाते हैं और टीम को काम करना सिखाते हैं, और आपकी जब बहुत बड़ी टीम हो जाती है, तो जब आप सो रहे हैं तब भी आपका टीम का कोई बंदा काम कर रहा होता है। जब आप शॉपिंग कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, तब भी आपकी टीम का कोई बंदा काम कर रहा होता है। जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तब भी आपकी टीम का कोई बंदा काम कर रहा होता है। जब आप विदेश घूमने चले जाते हैं तब भी आपकी टीम का कोई बंदा काम कर रहा होता है। जब आप बुजुर्ग हो जाते हैं, काम करने लायक नहीं रहते हैं, तब भी आपकी टीम के लोग काम करते हैं। जब आप इस दुनिया में नहीं रहते हैं तब भी आपकी टीम के लोग काम करते हैं, क्योंकि टीम तो रहती है। तो ये जो इनकम है, ये उस वक्त भी आपको पैसा आएगा जब आप काम नहीं कर रहे हैं। और टीम की संख्या लिमिटेड नहीं हो। अगर मान लो एक बंदे की थेरेपी करके आप महीने का 5,000 कमाते हो, डेली एक बंदे की थेरेपी करते हो और महीने का 5,000 कमाते हो, और आपको अगर 50,000 महीने का कमाना है तो आप 10 लोगों की थेरेपी शुरू करोगे। अगर आपको 1 लाख कमाना है तो आप 20 लोगों की थेरेपी कर शुरू करोगे। लेकिन अकेले 20 लोगों की थेरेपी दिन भर में करना पॉसिबल नहीं है। यानी आप थेरेपी करके 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख की इनकम नहीं, उसके लिए आपको स्टाफ रखना पड़ेगा। उसकी भी एक लिमिट होगी, कितने लोग थेरेपी लेने आएंगे। लेकिन टीम के लोगों की कोई, अगर आपने टीम में एक बंदा बनाया, एक बंदा रिक्रूट किया, और उसके काम करने से अगर आपको मान लो हर महीने का 1,000 रुपया ही आता है, आप 10 लोग रिक्रूट कर लेंगे,
10,000 आने लगेंगे। आप 100 लोग रिक्रूट कर लेंगे, 1 लाख आने लगेंगे। अगर उन 100 लोगों ने 10-10 लोग रिक्रूट किए तो 1,000 लोग टीम में हो गए। 1,000 लोगों से 1-1 हजार की इनकम आएगी तो 10 लाख आएगी। इस तरह से टीम बढ़ती जाएगी, क्योंकि हर कोई रिक्रूट करेगा। जब आप सबको रिक्रूटमेंट सिखाएंगे तो हर कोई रिक्रूट करेगा, और हर कोई रिक्रूट करेगा तो हर बंदा आपकी टीम में काउंट होगा, हर बंदे से आपको इनकम आएगी। एक दिन आपकी टीम की संख्या लाखों में होगी, और हर बंदे से अगर आपको 100 रुपया भी आता है तो आपकी इनकम करोड़ों में हो सकती है। नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ी इनकम के ऊपर लोगों को भरोसा नहीं होता, क्योंकि वो सोचते हैं पता नहीं कहां से आएगा। कोई बंदा ऐसा इतना कैसे कमा सकता है? कोई बंदा अकेला इतना नहीं कमा सकता। आपकी बड़ी कमाई डिपेंड करती है आपकी बड़ी टीम पे। आपने सुना होगा कि जब भी सीनियर लीडर्स जिनको 15 साल, 18 साल, 20 साल हो चुके हैं, जब वो अपनी शेयरिंग करते हैं तो वो लोगों को बताते हैं कि मेरी टीम में 1 लाख लोग हैं, मेरी टीम में 2 लाख लोग हैं, मेरी टीम में 4 लाख लोग हैं, मेरी टीम में 5 लाख लोग हैं। तो ऑब्वियसली वो टीम रातों रात नहीं बनी है। वो टीम उन्होंने अकेले नहीं बनाई है। कोई बंदा ज्वाइन करता है, वो 10, 20, 50 लोगों की टीम बनाता है, फिर हर बंदा ऐसे ही धीरे धीरे 10-10 लोगों की टीम बनाता है। अगर आपने 5 लोगों की टीम बनाई और सभी ने 5-5 की टीम बनाई तो 25 हुए। सभी ने फिर 5-5 की बनाई, 25 ने, तो 625 हुए। इस तरह से टीम बढ़ती है, रातों रात नहीं होती। लाखों की टीम बन जाती है 10 साल में, 12 साल में, 15 साल में। सारे उसमें से काम नहीं कर रहे होते, लेकिन अगर 1 लाख लोगों की टीम है तो 15-20 हजार लोग तो काम करते हैं। अगर 10 हजार भी, 10% लोग भी एक्टिव हैं, और सबसे आपको 1,000 रुपया महीना भी आ रहा है, तो आपको 10 लाख रुपए से ऊपर की इनकम आ जाती है। इतनी इनकम आप थेरेपी दे करके, प्रोडक्ट बेच के कभी नहीं कमा पाएंगे। तो क्या थेरेपी देना छोड़ दें? नहीं। एक्टिव इनकम भी तो एक पार्ट है। उसके बाद चौथा जो फायदा है टीएन्स बिजनेस से, चौथी जो चीज आपको मिलती है वो है अवार्ड्स एंड रिवार्ड्स। अवार्ड्स एंड रिवार्ड्स ये आपको नेटवर्किंग करने से ही मिलेगा। आप सोचिए, टीएन्स के प्लान में अभी के हिसाब से 1.5 करोड़ से ऊपर के तो केवल इनाम मिलते हैं अगर आप हाईएस्ट रैंक पे पहुंचते हैं। ये आपकी मेहनत का नहीं है, ये आपको एक एक्स्ट्रा इनाम मिलता है। मेहनत का जो पैसा मिलना है वो तो मिलता ही है। इसके अलावा आपको रॉयल्टी मिलती है पूरी दुनिया के टर्नओवर के का 4% तक, और इंडिया के टर्नओवर का 7% तक आपको रॉयल्टी मिलती है। अब आपको मैं एक जनरलाइज्ड आइडिया देता हूं। पिछले महीने टीएन्स का टर्नओवर, एक महीने का टर्नओवर 50 करोड़ के लगभग को टच किया। ठीक है, सॉरी, एक महीने का बोल रहा हूं, पहले 2 वीक का 50 करोड़ के लगभग को टच किया। पूरे महीने में तो 100 करोड़ से भी क्रॉस हुआ होगा। हम अंदाजा मानकर चलते हैं कि चलिए किसी महीने में 100 करोड़ का टर्नओवर है, या 50 करोड़ का टर्नओवर है। 50 करोड़ का 7% यानी 3.5 करोड़ रुपए। 3.5 करोड़ रुपए उन लोगों को मिलेंगे जो टीएन्स में इंडिया में एक्टिव लायन डिस्ट्रीब्यूटर्स। सोचिए कितना पैसा मिले। तो आप भी जानते हैं टीएन्स में इंडिया में हजारों की संख्या में लायन डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उसमें से बहुत सारे एक्टिव भी हैं। तो कितना पैसा मिलता होगा आप सोचिए। ये उनकी मेहनत का नहीं है, कोई आपकी टीम में है नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि जो आप काम कर रहे हैं कि उसी का एक्ट, या जो आपकी टीम काम कर रही है केवल उसी का पैसा मिलता है। एक बंदा गोल्ड लाइन बनता है तो कंपनी उसको 22.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देती है कार फंड के। ये आपकी टीम के काम करने का नहीं, अभी तक जो कर लिया उसका तो बोनस ले लिया, ये बनने के बाद का है। तो ये तब होगी जब आप रिक्रूटमेंट करेंगे, टीम बनाएंगे। और पांचवा, अवार्ड्स एंड रिवार्ड्स के अलावा पांचवा है रिकॉग्निशन। अगर आप सिर्फ थेरेपी कर रहे हैं या प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो बहुत ही लिमिटेड। अगर आप अच्छे थेरेपिस्ट हैं, आप लोगों की बीमारियां ठीक कर रहे हैं, तो भी लोग आपको पहचानेंगे। ऐसा नहीं है कि तब आपको रिकॉग्निशन या रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, तब भी मिलेगा, लेकिन बहुत लिमिटेड मिलेगा। लेकिन आपकी टीम होगी। अगर मैं सिर्फ एक थेरेपी सेंटर या क्लिनिक चला रहा होता
मैं अपना ही एग्जांपल देता हूं। मुझसे भी बहुत बड़े बड़े धुरंधर लीडर्स हैं, लेकिन मैं अगर सिर्फ अपना थेरेपी सेंटर या क्लिनिक चला रहा होता तो दिल्ली में कुछ लोग मुझे जानते होते। लेकिन अभी मेरी टीम दिल्ली के अलावा जयपुर में भी है, बैंगलोर में भी है, गोवा में भी है, मुंबई में भी है, कश्मीर में भी है, पुणे में भी है, उसके बाद सूरत में भी है, बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, मणिपुर में भी है, वेस्ट बंगाल में भी है, एमपी में भी है, महाराष्ट्र के और शहरों में भी है, राजस्थान में के और शहरों में भी है, कर्नाटक में है और शहरों में। तो इन सारे जगहों के लोग मुझे जानते हैं। ये क्यों पॉसिबल हुआ? मैंने बैंगलोर में किसी एक बंदे को रिक्रूट किया, मैंने कश्मीर में किसी एक बंदे को रिक्रूट किया, मैंने यूपी में किसी एक बंदे को रिक्रूट किया। उसने वहां पे नेटवर्क फैलाया और वो सारे लोग और उनके क्लाइंट्स मुझे जानने लगे। यहाँ पे आप जूम पैनल पे ही देखेंगे तो 76 लोग जुड़े हुए हैं, ऑलमोस्ट इंडिया के सारे स्टेट्स के लोग हैं। ये होता है नेटवर्क से। मुझे मेरे यूट्यूब चैनल की वजह से और नेटवर्क की वजह से बांग्लादेश, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, टीएन से जुड़े हुए दुनिया के बहुत सारे देशों के लोग जानते हैं। वो कई बार मेरे से कई प्रोडक्ट्स के बारे में या बिजनेस प्लान के बारे में कई चीजें कंसल्ट करते हैं, पूछते हैं। तो ये सारी चीजें आपको मिल सकती है अगर आप नेटवर्क बनाएंगे। लेकिन अगर आप केवल थेरेपी देते रह जाएंगे, केवल प्रोडक्ट बेचते रह जाएंगे, तो केवल इसी में अटके रह जाएंगे। लिमिटेड इनकम, लिमिटेड रेस्पेक्ट, लिमिटेड रिकॉग्निशन, ये दो सबसे बड़ी जो दो चीजें हैं, ये तो मिलेगी ही नहीं। अब आप डिसाइड कर लीजिए कि आप घाटे में हैं या फायदे में। आपकी सोच कैसे काम करती है, ये मैं बताता हूं। मान लीजिए आपके पास एक बंदा आता है थेरेपी लेने के लिए, वो आपको 5,000 रुपये महीने देता है। हो सकता है वो आपके पास 6 महीने थेरेपी ले तो आपको टोटल 30,000 रुपये दे देगा। मान लीजिए वो बीसीए मैक्यू लाइफ दोनों की आपकी थेरेपी लेता है और 5,000 रुपये महीने दे रहा है, 6 महीने थेरेपी ले, आपको वो 30,000 रुपये दे देगा या 40,000 दे देगा। अगर आप 7,000 रुपये महीना ले रहे हैं तो 40,000 दे देगा दोनों मशीनों की थेरेपी के। अब आप वहीं पे उसको बीसीएम और एक्यूलाइफ खरीदने के लिए बोल देते हैं, तो वो लगभग 95,000 की परचेज करता है। और इसमें डायरेक्ट बोनस और मैचिंग बोनस दोनों का एलिमेंट अगर लगा लें तो लगभग 10,000 रुपये आप कमाएंगे लगभग। यानी जहां आप 40,000 कमा सकते थे वहां पे आपने केवल 10,000 कमाया। तो ये आपका 30,000 का लॉस है। जनरली लोगों का दिमाग यही चलता है, ये तो मेरा 30,000 का लॉस हो गया। ये ऐसा ही चलता है दिमाग। और इसी वजह से लोग उसको खरीदने के लिए नहीं बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए नहीं बोलते हैं। मान लीजिए कि ऐसा आपने 10 लोगों को बोला, 10 लोगों के साथ ऐसा कर लिया, तो 10 into माइनस, यानी आप -3 लाख के लॉस में। ये लॉस और बड़ा हो गया। 10 लोगों को आपने बोला कि मशीनें ले लो, अपनी मशीनें ले लो, और 10 लोगों ने ऐसा कर लिया, तो लगभग 3 लाख का लॉस हो गया आपका। यही आप सोचेंगे कि भाई जहां पे मैं 40,000 कमा सकता था, वहां पे 3 लाख का नहीं होगा, क्योंकि बाइनरी बड़ा आएगा, दोनों साइड में आएगा तो ज्यादा इनकम आएगी। लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि 3 लाख का लॉस। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर ऐसे 100 लोगों को आपने कर दिया, 100 पेशेंट्स को कर दिया, तो ये लॉस कहां पे पहुंचेगा? 30 लाख पे। 30 लाख पे। आप सोचेंगे अगर आपने 100 लोगों का को ये चीज बता दिया कि अपना खरीद दो, पेशेंट के हिसाब से मान लो 2 साल का टाइम लिया, और 100 लोगों को बता दिया, और उन्होंने आपके बताने से खरीद लिया, तो अब 30 लाख के लॉस में। कितना बड़ा लॉस है, इसका मतलब तो बताना नहीं चाहिए।
लेकिन अगर इन 100 लोगों में से केवल 4 लोगों ने भी एक्टिवली किया बिजनेस को, और ये 4 लोग अगले 15 साल बाद डायरेक्टर बन गए, तो आपका रैंक होगा HD, और आपकी इनकम होगी मिनिमम 1 करोड़ पर मंथ। बिजनेस बता के आपने 30 लाख भले गवा दिए हों, लेकिन 1 करोड़ पर मंथ कमाने का मौका अपने लिए और अपने आने वाली सारी जनरेशन्स के लिए तैयार कर लिया। क्योंकि 100 लोगों को अगर बिजनेस आपने बताया तो उसमें से 4 तो एक्टिव निकलेंगे ही निकलेंगे, ये गारंटी है। और कोई भी थेरेपी सेंटर चलाने वाला, कोई भी प्रोडक्ट बेचने वाला, कोई भी ट्रीटमेंट रिकमेंड करने वाला 2 साल में कम से कम 100 पेशेंट्स तो डील कर ही लेता है। 2 साल के टाइम में कम से कम 100 पेशेंट्स तो डील कर ही लेता है। अब 100 के 100 को बताएंगे, सारे खरीदेंगे नहीं, कुछ लोग बोलेंगे नहीं हम थेरेपी ही लेंगे। अगर सारे खरीद भी लें तो आपका ज्यादा से ज्यादा कितना, 30 लाख का लॉस हो गया ना, आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से। लेकिन अगर आप नेटवर्किंग के माइंडसेट से देखेंगे तो ये आपके लिए, आपके बच्चे के लिए, उसके बच्चे के लिए, उसके बच्चे के लिए करोड़ों रुपए महीने कमाने का मौका था जो आपने गंवा दिया। यही मुझे आपको समझाना था। ये कैसे होता है समझिए। अगर आपने किसी को थेरेपी दिया, 6 महीने उसने थेरेपी लिया, उसके बाद या तो वो ठीक हो जाएगा या पार्शियली ठीक हो जाएगा, अगर उसने सीरियसली ट्रीटमेंट नहीं लिया है तो। यानी उसकी जो तकलीफ है वो कम हो जाएगी, या तो वो पूर्णतया ठीक हो जाएगा या उसकी तकलीफ कम हो जाएगी। किसी के मान लो कमर में दर्द है, उसके लंबर स्पाइन में कंप्रेशन है, उसने थेरेपी शुरू किया, 3-4 महीने में उसका कंप्रेशन थोड़ा कम हो गया, भले पूरा ठीक नहीं हुआ, वो छोड़ देगा, या 6 महीने का पूरा कोर्स कर लेगा उसके बाद छोड़ देगा। उसके बाद ना तो वो आपके मशीन को देखेगा, ना वो आपके ट्रीटमेंट को देखेगा, ना वो आपके सप्लीमेंट्स को देखेगा, ना वो आपके प्रोडक्ट को देखेगा। ठीक है। कुछ लोग होंगे जो आपको 1, 2, 4 पेशेंट रेफर कर देंगे, कुछ लोग होंगे जो 2-4 पेशेंट आपको रेफर कर देंगे। ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि जो जिसको आपने ज्वाइन नहीं कराया वो आपको पेशेंट नहीं। अगर उसी बंदे को आपने ये 2 मशीनें दिला दी, BCM एंड एक्यूलाइफ, वो अपनी थेरेपी स्टार्ट करेगा। एक बार जो उसने 10,000 का या 15,000 का फायदा देना था वो दे दिया, अपनी थेरेपी स्टार्ट करेगा, हर महीने सप्लीमेंट्स खरीदेगा, डिस्ट्रीब्यूटर है, आपको कमीशन आएगा। उसके बाद अगर उसके पास BCM और एक्यूलाइफ दोनों है तो उसके फैमिली मेंबर्स भी यूज करेंगे, उनको भी फायदा होगा, उनके लिए भी सप्लीमेंट्स खरीदेगा। जब वो ट्रीटमेंट लेना बंद भी कर देगा तो भी उसको घर में BCM और एक्यूलाइफ दिखते रहेंगे, वो यूज करता रहेगा, तो TNS से जुड़ा रहेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि उसका डिस्ट्रीब्यूटर आईडी भी है। तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट खरीदता रहेगा क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटर है, आप उसको मैसेजेस भेजते रहेंगे। उसके घर में लोग आएंगे, किसी को वो BCM देखे दिखाएगा, किसी को एक्यूलाइफ दिखाएगा, नहीं तो BCM कहीं ना कहीं रखा हुआ लोग वैसे भी देखेंगे। लोग उससे पूछ सकते हैं या वो लोगों को बता सकता है। उसमें से कुछ लोग अगर BCM खरीदेंगे, उसको इनकम आएगी, वो बिजनेस में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये सारे फायदे आप गंवा देते हैं अगर आप किसी को डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए अप्रोच नहीं करते हैं। आप उसको, मैं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए अप्रोच करने करने के लिए, कहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि सीधा बिजनेस प्लान बताना शुरू कर दो, सब कुछ बता दो। लेकिन उसको जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप के बेसिक फायदे हैं वो जरूर बताओ, कि देखो अब आप इतने टाइम से थेरेपी ले रहे हो, आपको पता तो चल गया है कि मशीनों से फायदा होता है, तो आप रोज यहाँ आ रहे हो, आने जाने में भी आपका टाइम खर्च हो रहा है, आप मुझे पैसे भी दे रहे हो, आप हर महीने मान लो 5,000 6,000 दे रहे हो, तो 6 महीने थेरेपी लोगे, 40-50 हजार आप खर्च कर ही दोगे, आने जाने का किराया भी लगेगा। इससे बेहतर है आप ये मशीन खरीद लो, 50,000 की मशीन है, आप अपने घर पे रखोगे, पूरे घर को फायदा होगा। और अगर आप आगे किसी को रिकमेंड करोगे तो उसमें आपको थोड़ा सा रेफरल, कमीशन मत बोलो, कमीशन थोड़ा सा चीप वर्ड लगता है नए लोगों को जो नहीं जुड़े हुए इस बिजनेस से।
तो आप उनको रेफरल बोनस बोल सकते हो कि आप किसी को रेफर करोगे, आपकी आईडी हो जाएगी, तो आप किसी को रेफर करोगे ये मशीन खरीदने के लिए, तो आपको रेफरल बोनस भी आएगा। ये मशीन आपको पसंद है, आपके घर में कोई आप वॉशिंग मशीन खरीद के लाते हो, आपको अच्छी लगती है, घर में कोई आता है, आप उसको बताते हो कि देखो भैया मैंने ये वॉशिंग मशीन खरीदी, बड़ी शानदार है। आप कोई टीवी खरीद के लाते हो, उसकी तारीफ करते हो। आप कोई गाड़ी खरीदते हो, उसकी तारीफ करते हो, वीडियो डालते हो। ये मशीन भी आपको अच्छी लगी, इसकी भी तारीफ करो लोगों के सामने, बस उतना ही करना है। जरूरी नहीं है कि जिसके सामने भी आप तारीफ करो सभी खरीदें, लेकिन कुछ लोग खरीदेंगे, आपको रेफरल बोनस आएगा, हो सकता है आपकी मशीन फ्री हो जाए। इतना ही बताना है। जब वो रेफर करेगा, एक बार पैसा आ जाएगा, उसके बाद उसको बिठा के पूरा बिजनेस प्लान बताइए कि देखिए अभी आपने एक बंदे को बताया, उसने मशीन ले ली, आपको 6,000 रुपए आ गए। आपको पता है इस तरह से आपको कितने पैसे आ सकते हैं और क्या क्या मिल सकता है? आइए मैं आपको बताता हूँ। पूरा बिजनेस प्लान पेपर पे एक्सप्लेन कीजिए, 15-20 मिनट लगेंगे। रिजल्ट से सेटिस्फाइड एक बंदे से अच्छा रिक्रूटमेंट कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा है, ये उसको समझाने की जरूरत नहीं। उसको आगे बताने के लिए किसी और के टेस्टिमोनियल की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको आपकी क्वालिटी पे भरोसा है, प्रोडक्ट पे भरोसा है, पैसा उसके अकाउंट में आ गया है। तब आप उसको बिजनेस प्लान बता रहे हो, तो उसको बिजनेस प्लान पे भी भरोसा है, बस उसको सिस्टम समझाना है। इससे बेहतर रिक्रूटमेंट का तरीका नहीं होता। तो अगर आप थेरेपी सेंटर चलाते हैं और लोगों के ट्रीटमेंट के मोडेलिटी पे काम करते हैं या लोगों को रिकमेंड करते हैं ट्रीटमेंट, तो हर उस सेटिस्फाइड कस्टमर को शुरुआत में तो कोशिश कीजिए कि हर बंदा आईडी लगाए, या जो भी कस्टमर आपसे डेमो लेकर के, थेरेपी लेकर के सेटिस्फाई हो चुका है, उसको प्रोडक्ट या सर्विसेज रिटेल करने की बजाय उसको रिक्रूट करने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप समंदर के किनारे खड़े हैं और ग्लास में या लोटे में पानी भर के खुश हैं, तो आप बेवकूफी कर रहे हैं। ये समंदर है, यहां से आपको टैंकर भी नहीं भरना है। ये एक ऐसा समंदर है जो कभी नहीं खत्म होने वाला सोर्स है। यहां से आपको पाइपलाइन बनानी, जो जिंदगी भर सप्लाई देती रहे, बिना रुके, नॉन स्टॉप। आप टैंकर में भी पानी भर के ले जाओगे तो कभी ना कभी टैंकर खत्म होगा, आपको दोबारा आना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक बार मेहनत करके पाइपलाइन बना लोगे, पाइपलाइन बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा खर्चा होएगा, थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन एक बार जब पाइपलाइन तैयार हो गया, तो बिना कुछ किए लाइफ टाइम सप्लाई जारी रहेगी। तो जहां आपके पास वो मौका है, आप क्यों बाल्टी, ड्रम, लोटा, ग्लास भर के खुश होना चाहते हो? बहुत बड़ा मौका है आपके पास। तो इस चीज को ध्यान दीजिए, समझिए, रिक्रूटमेंट की पावर को पहचानिए, पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझिए। दुनिया की सबसे बड़ी पावर है ये। मैंने कहा ना, जिसको भी इस पावर पे, पावर ऑफ कंपाउंडिंग पे या बाइनरी के पावर पे डाउट हो, वो अपने घर में एक चेस का बोर्ड लेकर के बैठिए, उसमें 64 ही खाने होते हैं। चेस के घर में 64 खाने होते हैं ना, 8 लंबे, 8 छोटे, 64 ब्लॉक्स होते हैं। पहले खाने में चावल का या गेहूं का एक दाना, और उसको डबल करते जाइए, दूसरे में 2, तीसरे में 4, चौथे में 8, पांचवें में 16, छठे में 32, सातवें में 64, आठवें में 128, डालते जाइए। नवे में 256, 10वें में 512, 512 दाने यानी 100 ग्राम चावल। आप तो खुश होंगे यार, ये तो 2-4 किलो में खत्म कर देंगे। आप डालते जाइए। आपका घर तो छोड़िए, आपका मोहल्ला तो चाहिए, आपको पूरे शहर के चावल खत्म हो जाएंगे, आप उस चेस बोर्ड के 64वें खाने तक नहीं पहुंच पाएंगे। पूरे शहर के चावल खत्म हो जाएंगे, आप 64वें खाने तक नहीं पहुंच पाएंगे। जिसको भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग पे डाउट हो, वो ये एक्सपेरिमेंट जरूर करके देखे। आपको पता चल जाएगा कि आपकी सोच कितनी छोटी है। सिर्फ दो दो लोगों को रिकमेंड करके, सिर्फ डुप्लीकेशन बोलते हैं उसको, आपने दो किया, फिर उसने दो दो किए, फिर उसने दो दो किए, इससे आप अरबपति बन सकते हैं। ये बहुत बड़ी पावर है। इस पावर को पहचानिए। ये पावर, जैसे ही आप डिस्ट्रीब्यूटर बन गए और आपने कोई भी कार्ड खरीद लिया, ब्रॉन्ज खरीद लिया, सिल्वर, 2-3% रेट का ही तो फर्क होगा।
ब्रॉन्ज है तो 8% होगा, प्लेटिनम है तो 11% होगा। जैसे ही आपने टीएंस ज्वाइन किया और कोई भी पैकेज खरीद लिया, चाहे आप ब्रॉन्ज डिस्ट्रीब्यूटर हो टीएंस के, जिंदगी में एक बार कोई भी पैकेज खरीद लिया, आपके हाथ में दुनिया का सबसे पावरफुल हथियार आ गया है। आप लाखों करोड़ों कमा सकते हैं महीने का। कोई बहुत तेज होगा तो साल भर में कमाने लगेगा लाखों, कोई बहुत स्लो होगा तो 5 साल में कमाने लगेगा, लेकिन कमाएगा जरूर। तो इसलिए आपको किस्मत से, सभी को ये किस्मत नहीं मिलती, सभी लोग प्लान देखने नहीं आते। अगर आपको एक फेसबुक पे पोस्ट दिखा और आपने उसको देख के रिस्पॉन्ड किया, अगर आपको एक वेलनेस सेमिनार में इनवाइट किया गया, आप उस सेमिनार में गए, अगर आपको किसी ने मैसेज किया, किसी ने इनवाइट किया, आपने उसकी बात मानी, आप डेमो देखने गए, आप प्लान देखने गए, तभी तो आप आज टीएंस में हैं। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? और दूसरी बात ये भी मानते होंगे कि हमारी आपकी सबकी जिंदगी में जो भी होता है, अच्छा बुरा जो भी होता है, वो ऊपर वाले की मर्जी से होता है। गॉड, भगवान, खुदा, अल्लाह, जिस जो भी बोलते हो आप, होता है कि नहीं होता है? तो आप टीएंस में हैं, ये ऊपर वाले की मर्जी। ऊपर वाले ने ये आपको मौका दिया, ये मौका सबको नहीं देता। बहुत सारे लोगों को आप भी प्रचार करते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, हर दिन लोगों को मैसेजेस डालते हैं, डालते हैं या नहीं डालते? पर्चे बांटते हैं। सभी आते हैं क्या? तो नहीं जाना है। आज मीटिंग में बुलाया नीला जी ने, राजू जी ने मीटिंग में बुलाया है, कोई मीटिंग है, जाना है कि नहीं जाना है, ये बात जो दिमाग में आती है, ये जो फैसला दिमाग में आता है, वो चाबी कौन घुमा रहा है? वो ऊपर वाला घुमा रहा है, वो कर्मा घुमा रहा है। ये मौका वो सबको नहीं देता, आपको चुना है उसने, आपको ये मौका दिया है। आप भी नहीं आए होते, आपको भी नहीं मिलता, मैं भी नहीं आया होता, मुझे भी नहीं मिलता, कर रहा होता मैं नौकरी। है या नहीं है? लाखों लोग ऐसे हैं जो नहीं आए, बेरोजगार भटक रहे हैं, या कोई नौकरी कर रहे हैं, या कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं। करोड़ों लोग हैं दुनिया में ऐसे, जिनको कभी ना कभी किसी न किसी इसमें बुलाया होगा, वो नहीं आए। वो बदकिस्मत है कि उनको उनकी किस्मत ने ये मौका देखने ही नहीं दिया। कुछ लोग देख के ज्वाइन नहीं करते हैं, वो उससे भी बड़े बदकिस्मत। और कुछ लोग ज्वाइन करने के बाद भी इसका पूरा फायदा नहीं उठा रहे, उनको क्या कहें? वो बदकिस्मत तो नहीं है, किस्मत ने आपको पूरा चांस दिया, आपको मौका दिखाया भी, मौके में एनरोल भी करवा दिया। मतलब आपको रेस्टोरेंट तक पहुंचा दिया, आपके सामने थाली सजा के रख दी। अब क्या किस्मत आपके मुंह में निवाला भी खिलाई? दामाद थोड़ी हो आप किस्मत के। दामाद को भी कोई निवाला नहीं खिलाता भाई। निवाला तो खुद ही हाथ से बना के खाना पड़ता है, छोटे बच्चे तो आप हो नहीं। तो समझ लीजिए कि जिसको किस्मत ने देखने का, ये अपॉर्चुनिटी देखने का मौका दिया, उसने नहीं देखा, नहीं देखने का फैसला लिया, वो किस्म बदकिस्मत है। जिसने देखा और शुरू नहीं किया, वो उससे भी बड़ा बदकिस्मत है। और जिसने देखा, शुरू किया और इसके फायदे नहीं उठा रहा है, मेहनत नहीं कर रहा है, उसको आप क्या कहेंगे? ये आप खुद डिसाइड कीजिए। इसके साथ ही आज का ये बिजनेस वाला टॉपिक मैं खत्म करता हूं।